चलो भाई बच्चों, तो अब शुरू करने वाला हूं मैं जीओसी के नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कार्बन के बारे में बेसिक बात आपको बता दी, सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको वहां पर क्या कर दिया था, समझा दिया था। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था वो क्या बताया था, वो बताया था भैया पाई बॉन्ड की यानी कि हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना। अगर आपके सिग्मा बॉन्ड क्या है भैया, ध्यान सुनिएगा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, और पाई बॉन्ड कितने हैं भैया, 0। ध्यान सुनिएगा, या तो 4 सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो या पाई बॉन्ड वहां पर एक भी नहीं होना चाहिए। दोनों तरीके हैं चेक करने के। तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या हो गई भाई, sp3 हो गई। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई भाई, sp2। 2 सिग्मा होंगे और क्या होंगे, 2 पाई होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई भाई, sp होगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये पता करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा भैया, 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे। ठीक है, तो ये क्लास में लास्ट में भाई मैंने आपको क्या कर दिया था, समझा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं भाई आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, देखो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में मैंने रेगुलर क्लास में बहुत लंबा टाइम लिया था नहीं लिया था, अभी इतना लंबा टाइम तो ले नहीं सकते, तो मैं आपको डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ। रूल जो आपकी कॉपी के अंदर लिखे हुए हैं वही है। बेसिकली आईयूपीएससी के 2 रूल है। कितने रूल है आईयूपीएससी, सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन, और दूसरा है उनकी नंबरिंग अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी ग्रुप। बस दो रूल में क्या है, सारी की सारी कहानी खत्म है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन। क्या बोला भाई, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन, और दूसरा क्या है, नंबरिंग अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या करना है, नंबरिंग करनी है। समझ में आ रही बात, ये दो रूल हमें क्या करना है, फॉलो करना है। लेकिन अब जो मैं आपको यहाँ पर चीज बताने वाला हूं उसमें आपका हर तरीके का कंपाउंड क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, चाहे उसके पास में फंक्शनल ग्रुप हो या उसके पास में फंक्शनल ग्रुप ना हो। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसे देंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन तो हो जाएगा, तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसे देंगे, सबसे पहले आप प्रायोरिटी दोगे फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, यानी कि आपको पेरेंटल कार्बन चेन जो सेलेक्ट करनी है वो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग करनी है। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है, कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, समझ में आ रही बात, एसिड क्लोराइड हुआ हमारा, आ रही बात समझ में। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर कार्बन मौजूद है, उस फंक्शनल ग्रुप को हमें या तो कम से कम नंबर देना है या पहला नंबर देना है। समझ में आ रही बात। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमेशा इसको क्या दिया जाएगा, नंबर 1 दिया जाएगा। लेकिन कीटोन वाला कार्बन आ गया तो उसको क्या देना पड़ेगा, सेकंड नंबर देना पड़ेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे। तो मैंने क्या बोला कि फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग पेरेंटल कार्बन चेन क्या होने वाली है, सेलेक्ट होने वाली है। अब आपने फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग पेरेंटल कार्बन चेन क्या कर ली भाई, सेलेक्ट कर ली। मान लो किसी में फंक्शनल ग्रुप नहीं है सर, उसमें डायरेक्ट क्या है, मल्टीपल बॉन्ड गिवन है, उसके बाद में आप प्रायोरिटी किसे दोगे, उसके बाद में आप प्रायोरिटी दोगे भाई मल्टीपल बॉन्ड को। अब मल्टीपल बॉन्ड या तो डबल होगा या फिर क्या होगा, ट्रिपल होगा। समझ में आ रही बात, मल्टीपल बॉन्ड क्या होगा, या तो डबल होगा या फिर क्या होगा भाई, ट्रिपल होगा। तो उसमें आप प्रायोरिटी कैसे देंगे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आपको, अगर नंबरिंग के दौरान, ध्यान सुनिएगा, अगर नंबरिंग के दौरान, किसके दौरान भैया, नंबरिंग के दौरान, ठीक है, पहले क्या आ रहा है, अगर हमारा पहले यानी कि मिनिमम नंबरिंग, पहले नहीं लिखता मैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, मिनिमम नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग के दौरान जो हमारी मिनिमम नंबरिंग है वो जिसको भी मिलेगी, ध्यान सुनिएगा, वो जिसको भी मिलेगी पहले उसे ही रखना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा डबल को पहले रखना, ट्रिपल को बाद में रखना। समझ में आ रही बात, ऐसा नहीं करना कि हमेशा पहले डबल को। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा, ये है मेरा सी डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, ध्यान सुनिएगा, ये कार्बन आ गया, ये कार्बन, और ये क्या आ गया, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग दीजिएगा, नंबरिंग या तो इधर से दे सकते हो आप, ये कहां से दोगे, उधर से। अगर मैं इधर से नंबरिंग दे रहा हूं तो 1 2 3 और ये क्या आ गया, 4 आ गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा अगर मैं इधर से नंबरिंग दूं, नंबरिंग में क्या आएगा, तो 1 2 3 और ये क्या आ गया भाई, 4 आ गया। ठीक है, चलिएगा। तो इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां रही भैया, पहले कार्बन पर। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहां रही, तीसरे कार्बन पर। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं, 1 + 3 = क्या आ गया, 4 आ गया। ये मिनिमम लो कंट्रोल बोला जाएगा। इधर से डबल बॉन्ड, इधर से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहां रही भैया, पहले कार्बन पर। इधर से ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पर आ रहा, तीसरे कार्बन पर, तो इसकी भी वैल्यू क्या है, 4। तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, 4 है। अगर ये वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, तो भैया किसे प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। कब, अगर आपकी वैल्यू सेम नहीं है। और अगर सेम नहीं है, अगर ये वैल्यू क्या है, इफ नॉट सेम, अगर ये सेम नहीं है तो प्रायोरिटी देनी है जिसका मिनिमम रूल, जिसको मिनिमम नंबरिंग आपको देखने मिल रही है, उसको आपको क्या देकर के चलनी है भाई, प्रायोरिटी देकर के चलनी है। समझ में आ रही बात आपके, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, बताओ।
अरे बोलो, एक एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन 3 4 5, एक डबल बॉन्ड हमारा ये आ गया, ठीक है, और एक हमारा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ गया, एक हमारा ट्रिपल बॉन्ड ये आ गया, ठीक है। अब इधर से देखो, अगर मैं इधर से नंबरिंग दूं तो नंबरिंग क्या पड़ेगी सर, 1 2 3 4 5। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ कहाँ है, एक तो कार्बन नंबर 1 पर आएगी और एक कार्बन नंबर 3 पर, तो वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। इधर से नंबरिंग दीजिएगा 1 2 3 4 5, तो इधर से पहला कार्बन कौन से नंबर पर आ रहा, सेकंड नंबर पे, और दूसरे के बाद में कौन सा आ रहा, फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब मिनिमम वैल्यू किधर है भैया, ऊपर है, तो कौन से को प्रायोरिटी देंगे भाई, हम ऊपर वाले को प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड का आपको क्या करना है, चुनाव कर लेना है। कोई दिक्कत वाली बात है तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे दी, मल्टीपल, इसके बाद में नंबर लेना है भाई पेरेंटल कार्बन चेन का। बच्चे क्या कर देते हैं सर, सबसे पहला काम ही लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन सेलेक्ट करने का है, भाई ऐसा नहीं है। एल्केन के केस में केवल ऐसा है कि आपको सबसे लंबे कार्बन की पेरेंटल कार्बन चेन है। एल्कीन कई बार आपको ऐसा मिल जाता है कि बहुत सारे कार्बन उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड जिसमें तुम शामिल करोगे उसमें केवल 3-4 कार्बन ही आपके आते हैं, तब आपको सारे कार्बन छोड़ने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात। एक एग्जांपल मैं आपको करा के दिखा देता हूं, देखिए एक ठीक है। अब बताओ सबसे लंबी पेरेंटल कार्बन चेन कितने किलो हो गया आप, देखो ये है हमारा सबसे लंबी पेरेंटल कार्बन चेन, कितने किलो हो गए बोलो, 8 की। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, यही लोगे ना, अरे ये लोगे ना, ठीक है, ये गलत है। अभी रूल क्या पढ़ाया, सबसे पहले क्या देखना, फंक्शनल ग्रुप, क्या यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। उसके बाद क्या देखना, मल्टीपल बॉन्ड, क्या यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, यस। कहाँ है, नीचे आ रहा। तो पेरेंटल कार्बन चेन तुम्हें ऐसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी भाई, पेरेंटल कार्बन चेन आपको ऐसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें क्या हो, जिसमें आपके डबल बॉन्ड शामिल आ जाए, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि आप ये जो पेरेंटल कार्बन चेन सेलेक्ट करने के चक्कर में हो ना, ये वाली भैया, ठीक है, ये आपकी पेरेंटल कार्बन चेन नहीं है, ठीक है। तो कैसे करना, ध्यान सुनिएगा। तो आपको ये तो चेन में शामिल करना पड़ेगा। तो क्या है, 1 2 3, ठीक है। अब एक रास्ता क्या है, इधर है, एक रास्ता क्या है, इधर है। इसके बाद में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। इसके बाद में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो हमें कहां से कहां पर जाना है, हमें यहां से यहां को जाना है, ठीक है। क्योंकि तुमने मल्टीपल बॉन्ड को ले लिया, अब इसके बाद में आप सेलेक्ट करो तो लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन आपकी कितने कार्बन की बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की आपके लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन बनेगी। ये सेलेक्ट करना आपको आना चाहिए। समझ में आ रही बात, मैंने क्या बोला, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तो पहले क्या देखा हमने, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में क्या देखा, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में अगर मिनिमम लोकेंट रूल आपका अलग अलग आ रहा है तो इनका जो सम होगा उसको हम क्या देंगे, मिनिमम वाले को प्रायोरिटी देंगे। सर अगर दोनों ही सेम आ गया तो तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे यहां पर डबल और ट्रिपल को दोनों को सेम मिल रहा, तो मैंने कौन सी साइड का प्रूव किया, ये वाला सही किया, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको किसे देनी है, आपको सब्स्टिट्यूएंट को पहचान करना है। किसको पहचानना भाई, सब्स्टिट्यूएंट को आपको पहचान करना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा बताओ, क्या आपके वो वाली टेबल याद है, प्रायोरिटी ऑर्डर वाली, जो मैंने आपको याद कराई थी, याद है। सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद अबे वावला बोले, एल्डिहाइड कहां से आ गया अभी, पहले एसिड था, फिर एसिड के बच्चे आने थे ना। तो बताओ शुरू से, सबसे पहला, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद डबल बॉन्ड वाले तो हो गए, मतलब ये तो खत्म हो गया ना एसिड के डेरिवेटिव। इसके बाद कौन से कंपाउंड आएंगे आपके, बोलो भाई, ऐसा क्यों कर रहे, बोलो बोलो, शाबाश जल्दी, अरे बोलो। एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड थे हमारे, फिर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड थे, फिर सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड थे नहीं थे। ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या थे आपके, साइनाइड आइसोसाइनाइड, आया याद। डबल बॉन्ड वाले क्या थे आपके, बोलो भाई, अबे डबल बॉन्ड वाले क्या थे आपके, एल्डिहाइड और कीटोन आया था निकल के।
सिंगल बॉन्ड वाले क्या थे आपके, सिंगल बॉन्ड वाले थे आपके एमाइन वगैरह थे निकल के आए थे। उसके बाद में आपके हाइड्रोकार्बन आए थे, हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले क्या एल्कीन, देन एल्काइन और देन क्या था आपका एल्केन आता है। उसके बाद में क्या आता है एसिड, वो एल्काइल हैलाइड आता है। उसके बाद में क्या आता है आपका ईथर आता है और लास्ट में क्या आता है भाई नाइट्रो कंपाउंड आता है। समझ में आ रही बात? तो एक बार उस सीरीज के गो थ्रू जाइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पर नंबरिंग प्रायोरिटी देने का काम करेंगे। ठीक है, तो क्या ये वाला फंक्शनल मल्टीपल बॉन्ड वाला और पेरेंटल कार्बन चेन का कंफ्यूजन दूर हुआ? ये पेरेंटल कार्बन चेन का कंफ्यूजन दूर करना आपको भाई आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर मेरा एल्केन है, तो एल्केन में आप किसे प्रायोरिटी देंगे? एल्केन में सर ना तो फंक्शनल ग्रुप होता ना मल्टीपल बॉन्ड होता, तो इसमें किसको देखा जाएगा? पेरेंटल कार्बन चेन को देखा जाएगा। एल्कीन और एल्काइन में आप क्या देखेंगे भाई? एल्कीन एंड एल्काइन में आपको क्या चेक करना है? इसमें आपको चेक करना है मल्टीपल बॉन्ड को। किसे चेक करना है? मल्टीपल बॉन्ड को। और मल्टीपल बॉन्ड को चेक करते हुए मिनिमम लोकेंट रूल को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मिनिमम लोकेंट रूल का मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है उनका सम जिसका भी सबसे कम होगा उसे प्रायोरिटी देखने मिलेगी। ठीक है, मिनिमम लोकेंट रूल की दो कंडीशन है सर, या तो क्या हो वो सेम हो और या फिर क्या हो, या फिर वो क्या हो डिफरेंट हो। तो सेम होने पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे किसमें भैया? ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में। और डिफरेंट में भैया जिसका मिनिमम वैल्यू आएगी निकल करके उसको क्या मिलेगी भाई? उसको प्रायोरिटी हमको देखने मिलेगी। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? कोई टेंशन वाली बात है भाई? अरे बोल जाओ यार, कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये क्या है? एल्केन, एल्किन और एल्काइन, और इसी के नोमेनक्लेचर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के या इनके इंपॉर्टेंट नहीं, उनके भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसके हैं भाई? सबसे ज्यादा आपको इसी के देखने मिलेंगे। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? अरे क्लियर है? चलिएगा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्केन का तो वो तो मैंने आपको बताई दिया, एल्किन एल्काइन में तो चेन कैसे सेलेक्ट करनी है वो देख ले। अब हम देखते हैं बाकी आगे के कंपाउंड के बारे में। एक एक एग्जाम्पल मैं सभी का ले लेता हूं, उसके बाद में लेता हूं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या लेता हूं भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड का। आपको अच्छी तरह के मालूम है कि सबका माई बाप है। अबे है क्या? प्रायोरिटी क्या देंगे? इसे तो मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। तो IUPAC नेम के लास्ट में इसका कॉमन IUPAC नेम क्या बनेगा? एल्क प्लस एन प्लस क्या बनेगा? ओइक एसिड। लास्ट में क्या यूज किया जाएगा? ये क्या है? ये है इसका सफिक्स। अरे होगा कि नहीं होगा? तो लास्ट में क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड है। एल्क का मतलब क्या है भैया? नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है भाई? नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। भैया सिंगल बॉन्ड किसके बीच में? बिटवीन कार्बन एटम। अगर सिंगल नहीं है तो इन लग जाएगा, डबल बॉन्ड हुआ तो ट्रिपल है तो क्या लग जाएगा? आइन लग जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए तो एग्जांपल हम देखते हैं भाई। सबसे पहला मेरा कंपाउंड आता है HCOOH। इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इसका सोर्स जो होता है चींटियां वगैरह से वहां पर निकलने देखने मिलता है। तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? मैथ। कार्बन एक ही है, दो तो है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर किया जाएगा। क्या लगाएंगे लास्ट में? एन, और लास्ट में क्या लग गया? सफिक्स हमारा ओइक एसिड। क्या नाम बन गया? मीथेनोइक एसिड। दूसरा एग्जांपल देखिएगा हमारा CH3COH। अरे कितने कार्बन है भाई? दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? F। सिंगल बॉन्ड है ना, एन। लास्ट में क्या आ गया? ओइक एसिड। बोलो भाई नहीं है समझ में बात? तीसरा आ गया भैया CH3CH2। ये क्या आ गया? COOH। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। अरे बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अच्छा ये तो सारे के सारे वे थे जिनमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला भी ले लो भाई। है भाई? ले लो क्या? ठीक है चलिए, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला CH2 से डबल बॉन्ड CH, और ये क्या आ गया हमारा? COOH आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड भी है। बच्चे क्या करेंगे? सर मैं इधर से नंबरिंग कर लूं। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 2 3 गलत है, इधर से नंबरिंग करनी है क्योंकि सबसे माई बाप आ गए ना। जब सबके डॉन साहब आ गए तो फिर कौन बोल रहा है इसके सामने भाई? तो कितने कार्बन है? तीन कार्बन है। तीन के लिए क्या लगाएंगे? प्रो। क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो नहीं? क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? इन लगेगा। लेकिन इन डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ रहा? सेकंड कार्बन पे आ रहा। भाई नंबरिंग तो उधर से चल रही ना, तो पहले डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ रहा? सेकंड पर। तो आप प्रोपीन लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबको कॉमन सेंस है कि भैया आपका एक कार्बन पे तो कुछ छेड़खानी हम कर ही नहीं सकते। बच्चे हुए दो हैं तो दो में क्या है? तो लगा सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। अगर तीन कार्बन है तो तीन में तो डबल बॉन्ड ये मिलेगा ना इन दो के बीच में, और नंबरिंग इधर से मिलेगी। कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर और खूबसूरत दिखाना है तो प्रोप के बाद में क्या लगा देंगे? 2, और ये क्या लग गया? इन, और लास्ट में क्या आ गया? ओइक एसिड। ठीक है, इन और लास्ट में क्या आ गया?
ओइक एसिड, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपिनोइक एसिड के नाम से भी इसको हम जाने। मैंने पहले ही बोला कि 2 अगर रह भी जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, देखो कॉमन सेंस की, प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, अब बचे हुए जो 2 हैं डबल बॉन्ड उन्हीं में तो देखने मिलेगा, है भाई। तो तुम कुछ भी कर लो, डबल बॉन्ड तीसरे पे तो आ ही नहीं सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले जब नंबरिंग दोगे तो हमेशा उसके पड़ोस वाले कार्बन पे क्या मिलेगा, 3 कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसे प्रोपिनोइक एसिड के नाम से भी लिख सकते हैं। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में लगे हाथ बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बात कर लेंगे। सर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, दोनों के दोनों एक ही बात है, ठीक है। एल्डिहाइड का जो कॉमन IUPAC नेम है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एल्क प्लस एन और लास्ट में क्या आ गया, नल अल आ गया। क्या बन गया ये, एल्कानल। आ रही बात समझ में। और ये क्या बन गया कीटोन का हमारा, ये बन गया एल्क प्लस क्या आ गया हमारा एन और लास्ट में क्या आ गया ऑन, तो क्या बन गया एल्कानोन। आ रही बात समझ में। अगेन वो ये कि क्या है, चलिएगा अब एक कार्बन है, ये कार्बन के 4 बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, एक वैलेंसी किससे पूरी कर देता हूं मैं, हाइड्रोजन से, तो क्या बन गया HCO। इसे हम क्या बोलेंगे, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या आ गया, मैथ, सिंगल बॉन्ड है एन और Al आ गया, क्या बन गया मैथेनल। समझ में आ रही बात। उसके बाद में आ गया हमारा CH3, ये क्या बन गया हमारा CHO, 2 कार्बन हो गए भाई, कार्बन को काउंट कर रहे हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो इसे हम क्या नाम देंगे भाई, इथेनल का। 3 कार्बन अगर होंगे हमारे CH3, CH2 और CHO बनेंगे तो इसे हम क्या नाम देंगे भैया, प्रोपेनल का। बोलो भाई समझ में आ रही नहीं आ रही, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसे क्या दे सकते हैं, हम इसे नंबर 1 दे सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस कंडीशन, यहां पर तो कार्बन क्या है, बीच में है, समझ में आ रही बात। और इधर तो कार्बन तुम्हें रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, इधर भी तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, कार्बन रखना पड़ेगा। तो कीटोन का जो मिनिमम फर्स्ट मेंबर है, जो फर्स्ट मेंबर कीटोन का आता है निकल करके, वो कितने कार्बन का होगा भाई, वो 3 कार्बन का होगा। अब आप बोलो सर अगर मैं इधर CH3 रख के उधर H रखूं तो CH3 CHO भाई इथेनॉल बन जाएगा, तो मिनिमम कितने का है, 3 कार्बन का। तो क्या इस बीच वाले कार्बन को आप कभी भी नंबर 1 दे सकते हो क्या, नहीं, चाहकर भी नहीं दे सकते। क्या देना पड़ेगा, नंबर 2 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और लास्ट में आ गया ऑन आ गया। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इस तरीके से इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर यूज कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात है। एल्डिहाइड कीटोन हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं भाई किसके बारे में, उसके बाद में बात करते हैं एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भाई, एल्कोहल के बारे में। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है। आरी बात समझ में, फंक्शनल ग्रुप है ना तो प्रायोरिटी तो दी जाएगी सर, ठीक है, क्लियर है। तो इसका कॉमन नेम, सॉरी इसका जो IUPAC नेम हो गया वो क्या आ गया, एल्क प्लस एन और लास्ट में क्या लग गया, ओल लग गया। क्या बन गया, एल्कानोल। पहला एग्जांपल CH3OH, इसे हम क्या बोलेंगे, एक कार्बन है तो क्या बन गया भाई हमारा मैथ एन और लास्ट में आ गया हमारा ओल आ गया। सर CH3 CH2OH आ गया, कितने कार्बन हो गए जी, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, इथेनॉल। इसे हम इथाइल अल्कोहल, इसे मिथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं कॉमनली। ये हमारी शराब है, वो हमारी कच्ची शराब है ऊपर वाली, समझ में आ रही बात। इधर आ जाइएगा, ये हमारा मिथेनॉल है, फॉर्मिक एसिड कॉमनली बोलते हैं, इथेनॉल। आ रही बात समझ में, ये हमारा इथेनॉल आता है, ठीक है। उसके अलावा एक आता है हमारा CH3COH, इथेनोइक एसिड आता है CH3COH। इसको एसिटिक एसिड या कॉमनली क्या बोलते हैं, सिरका, विनेगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं जिनके आपको कॉमन नेम भी क्या रखने पड़ेंगे भाई, याद करने पड़ेंगे। नहीं आ रही समझ में बात, अरे आ रही है ना। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा आ गया अल्कोहल का हो गया। अरे कोई टेंशन वाली बात है, एक मिक्स ले लूं, एक मिक्स ले लूं, चलिएगा। मिक्स क्या है सर, मैंने बोला कि मेरा CH3 CH, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर है OH और ये क्या है हमारा CH2 और ये क्या आ गया CHO, ठीक है। अब देखो, अब सर 2 फंक्शनल ग्रुप है, कितने फंक्शनल ग्रुप है, 2। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको बता रखा, सबसे पहला क्या लेना आपको, एसिड लेना है। उसके बाद में क्या लेने हैं, एसिड के डेरिवेटिव। एसिड के डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं सर, एनहाइड्राइड होगा, अमाइड होगा, एस्टर होगा और एसिड क्लोराइड होगा। हरी बात समझ में। उसके बाद में हमें क्या लेने हैं, उसके बाद में हमें लेने हैं ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, कौन कौन से, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। उसके बाद में डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, डबल बॉन्ड वाले में क्या हो गया हमारे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें डबल बॉन्ड आता है, हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड आ गया और कीटोन हो गया भाई, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा नहीं आ रहा। उसके बाद में हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप लेते हैं भैया जिसमें क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, अल्कोहल और थायो अल्कोहल हो गए। इसके बाद में हमारे क्या लिए जाएंगे भाई, हाइड्रोकार्बन। अगर लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे, क्या लिए जाएंगे, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या है, पहले डबल बॉन्ड को एल्कीन आएगा, फिर एल्काइन आएगा और सबसे लास्ट में क्या आता है आपका, एल्केन निकल के आएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के बाद में क्या आएगा, एल्काइल हैलाइड आएगा,
आ रही बात समझ में। और इसके बाद में सबसे लास्ट में क्या आने वाला है भैया, आपके NO2 यानी कि नाइट्रो ग्रुप आने वाला है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग देखिएगा। अब देखो, अब ये क्या है हमारा OH है, OH कहाँ आएगा, इस वाली कैटेगरी में, अरे आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है CHO, कौन सी कैटेगरी में आएगा, इस वाली कैटेगरी में, अबे होगा नहीं होगा, तो बताओ सुपीरियर कौन है, CHO की OH, CHO सुपीरियर आ गया। तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होनी है, CHO के अकॉर्डिंग होनी है। तो भैया CHO को ही क्या दे दिया हमने, नंबर 1 दे दिया, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसा मत कर देना कि सर 1 2 3 4 ये वाली नंबरिंग गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने जो मेन है, जो चीफ गेस्ट है हमारा, उसको प्रायोरिटी नहीं दी, आपने साइड वाले को क्या दे दी, प्रायोरिटी दे दी। समझ में आ रही बात आपको, चलिएगा। कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं तुम्हें, 4। अब देखिएगा, जब ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तब ये क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया भाई, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और सब्स्टिट्यूएंट कहां लिखा जाएगा, इसको हम पहले लिखते हैं, कहां लिखते हैं भाई, पहले लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लिखा पहले जाएगा भाई, जैसे प्रायोरिटी है ना, लिखा तो पहले जाएगा, प्रायोरिटी वाले को इस हिसाब से। चलिए अब क्या है भैया, अब कितने कार्बन है भैया, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड लगाना है हमें, ब्यूट लगाना है, हाँ या ना। सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, क्या लगाना है, एन लगा देना है। CHO ग्रुप आ गया तो क्या लगाएंगे लास्ट में, अल लगाएंगे, ब्यूटेनल बन गया। लेकिन सर OH भी तो है, तो OH कौन सा कार्बन पर है, तीसरे पर, तो तीसरे के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, हाइड्रोक्सी, ठीक है। सर ओनली लगाने के, एल्कोहल के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोक्सी होता है, तो उसका IUPAC नेम क्या बन गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, बोलो, कोई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये क्या था हमारा, ये था भैया हमारा अल्कोहल को लेकर के था, कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये जनरल नेम है, मैंने आपको जनरल नेम क्या कर दिया, आपको यहाँ पर समझा दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब थोड़ा सा मैं बेंजीन के बारे में भी आपको समझा देता हूँ। बेटा बेंजीन की नोमेनक्लेचर भी थोड़ी सी जरूरी है, जरूरी क्या है, थोड़ा सा बेंजीन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो चलिए बेंजीन क्या होती है भाई, सर बेंजीन होती है C6H6, बेंजीन क्या होती है भाई, C6H6, ठीक है, क्लियर है। यानी कार्बन के पास में कितने हैं, हाइड्रोजन एक एक आ रहा। और बेंजीन जो होता है हमारा, वो कैसा कंपाउंड है जी, वो है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है भाई, बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। सर एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है, कि जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर क्या मिलते हैं भाई, अल्टरनेटिव पोजीशन पर क्या मिलेंगे, डबल बॉन्ड हमको देखने मिलेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा बेंजीन होगा। चलिए 6 कार्बन में आपको बना देता हूं सर, 1 2 3 4 5 6। तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से पहले क्या कर दो, जोड़ दो, आ रही बात समझ में। उसके बाद में कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो सभी कार्बन को हमने क्या दे दिया, 1 हाइड्रोजन दे दिया। अबे दे दिया क्या है भाई, दे दिया। अब मुझे बताओ हर एक कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, देख करके बताओ जरा जल्दी, शाबाश। 3 बॉन्ड हो गए, करने कितने हैं, 4। तो क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। अब जैसे ही मैंने 1 डबल बॉन्ड लगाया, क्या इसके भी 4 हो गए, क्या इसके भी 4 हो गए, तो क्या अगला डबल बॉन्ड यहां लगाऊं क्या, नहीं, क्योंकि लगाऊंगा इसके 5 हो जाएंगे। कहां लगा दो अगला, यहां लगाया। अब देखो इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसीलिए अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है भाई, डबल बॉन्ड हमको देखने मिलते हैं। बोलो भाई, नहीं आ रही समझ में बात, आ गई ना, क्या समझ में आई, कि बेंजीन जो है हमारी अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हमको उसको लेकर चलना है, ठीक है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा। ठीक है भाई। सर आपने पहले यहीं से डबल बॉन्ड क्यों लगाया, मेरा तो मन यहां से लगाने का है नहीं, कहां से लगाने का है भाई, सर मैं तो चाहता हूं कि मेरा डबल बॉन्ड जो है मैं तो अपने यहां से लगाने चाह रहा जी, सॉरी। सर आपने यहां से शुरू करे, मेरा तो मूड नहीं है यहां से लगाने का, कहां से लगाएगा, सर मैं यहां से लगाऊंगा, लगा ले, क्या फर्क पड़ रहा। फिर एक छोड़कर इधर आ गया, आ रही बात समझ। तो ये एक दूसरे की क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, याद रखिएगा, समझ में आ रही बात। यानी कि आप इधर रखो चाहे इधर रखो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा, ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है। क्या इस पर अभी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या, कोई नहीं जुड़ रहा, क्या भाई, उस पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अभी तक नहीं जुड़ा हुआ। अब मैं क्या कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे क्या करना है, मान लो इसके ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप आपका जोड़ करके चलना। क्या करना भाई, मुझे इसके ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप आपका जोड़कर, ध्यान से सुनना मेरी बात, मुझे क्या करना, मुझे फंक्शनल ग्रुप इसका आपको जोड़ करके चलना। फंक्शनल ग्रुप जोड़ना क्या मतलब है, कि मुझे कोई ना कोई ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। मान लो मुझे OH जोड़ना, क्या जोड़ना भाई, OH। ध्यान से सुनिएगा। अब OH कहां जोड़ू, कार्बन का तो चारों वैलेंसी पूरी है, और बॉन्ड किससे बनेगा, कार्बन से बनेगा। तो क्या कर सकता हूं मैं कि जिससे OH जुड़ जाए, बताओ।
एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, कॉमन सेंस की बात है। अब अगर मुझे OH जोड़ना है तो मैं एक हाइड्रोजन, मान लो मैंने ये वाला हटा दिया भाई, है भाई, ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, नहीं हटा दिया, ठीक है। तो अब बताओ OH जोड़ने से पहले इस कार्बन के पास में, इस कंपाउंड के पास में कितने कार्बन रहे? 6। हाइड्रोजन कितनी हो गई? 5 हो गई। तो ये आपका कौन सा रेडिकल है? ये आपका फिनाइल रेडिकल होगा, C6H5, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या जोड़ूंगा सर मैं? इसके ऊपर मैं जोड़ रहा हूं OH जोड़ रहा, ठीक है। समझ में आ रही बात भाई? ये तो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये OH हो गया तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया भाई? मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। मेन फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले जितने भी कार्बन हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मेन फंक्शनल के बाजू वाले जितने भी कार्बन हैं, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? ऑर्थो। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्थो बोलेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? मेन फंक्शन के बाजू वाले कार्बन को हम क्या नाम देंगे बच्चों? ऑर्थो वाले कार्बन का नाम देंगे। ऑर्थो के पड़ोस में जो कार्बन होगा उनको हम क्या नाम देंगे भैया? उनको हम नाम देंगे मेटा का, मोटे का नाम देंगे। उनको हम क्या नाम देंगे भैया? मोटा। समझ में आ रही बात? और फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल सामने वाला जो कार्बन है उसको हम क्या नाम देंगे भाई? पैरा वाला कार्बन बोलेंगे। समझ में आ रही बात? तो मुझे इस बात बताओ कि अगर मैं इसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा पूछूं आपसे तो कहां कहां है? बता सकते हो क्या भाई? बताओ इसमें कहां कहां है ऑर्थो, पैरा? मैं नंबरिंग दे देता हूं सर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। बोलो भाई कहां है ऑर्थो? बताओ कहां, कौन से कार्बन पर है ऑर्थो? है कहां पर? हाँ भाई फुरकान, वेरी गुड। हाँ भाई, क्यों नहीं है? वेरी गुड, आई बात समझ में? देखो मैंने अभी क्या वर्ड बोला कि फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्टिव बाजू बाजू वाला कार्बन क्या है? ऑर्थो है। अरे दादा उसमें तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो जब फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो भैया काहेगा? काहेगा ऑर्थो, काहेगा पैरा, काहेगा मेटा? समझ में आ रही बात? ना तो कोई औरत है वहां, ऑर्थो मतलब औरत है, ना वहां कोई मोटा है। समझ में आ रही बात? और ना वहां कोई पैरा है। कहां? जहां पर फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या दिया जाएगा? औरत, मोटा और पैरा को देखेंगे। और अगर नहीं है तो हमें इन तीनों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं आ रही समझ में बात? अरे आ गई ना समझ में? तो ये आपका क्या रखना है, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। और आईयूपैक नेम भी और कॉमन नेम भी इसका क्या है? फिनोल है, ठीक है। वैसे इसे हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से जाना जा सकता है। क्या बोल सकते हैं इसे? वो सॉरी, हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन कॉमनली और आईयूपैक में भी इसे हम क्या बोलते हैं? फिनोल ही बोला जाएगा। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे बता दो भाई, क्लियर है? कितनी देर की वीडियो होगी भाई जरा देखिए? 26 की हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां तक बताओ भाई कहानी समझ में आई? तो बेटा ये आपकी नोमेनक्लेचर मैंने क्या कर दी आज, जीओसी आईपीएससी नोमेनक्लेचर यहां पर क्या कर दी? खत्म कर दी। अब अगला जो पार्ट हम यहां पर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ने वाले हैं जी आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। क्लियर है? अरे भाई ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं? हम इसको करते हैं सेव एज। करना है क्या? ई बायोकेम है, ई 11th क्लास है। ठीक है, इसे फिलहाल स्कैन करो। अभी और क्लास कंटिन्यू करूंगा आगे में। ये अच्छा, तो आज नेटवर्क ही नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। भाई कल मैंने पेपर मंगाए तुम्हारे से दूसरे स्कूल के, तुमसे तो अपने स्कूल के अरेंज हो नहीं रहे हैं भाई, हो तो नहीं रहे? कर लो। राखी पब्लिक स्कूल के पेपर आ गए पूरे के पूरे साल के। मैंने बोला कि अपनी क्लास में अरेंज कर लो भाई किसी से पेपर पूरे साल का। उन्हें ही अगर तुम तैयार कर लोगे तो वहीं से तुम्हारा काम बन जाएगा। ध्यान रखना, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ सैंपल पेपर पीवाईक्यू वगैरह परचेज करने की कोई जरूरत। देखो भाई ये वो टेबल है पूरी पूरी। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। बताया था मैंने आपको। आइसाइड, साइनाइड के एल्डिहाइड कीटोन के बाद में एल्कोहल, एल्कोहल में थायो एल्कोहल और एमाइन भी आप यहां पर जोड़ सकते हैं। देन एल्कीन आया, एल्काइन आया, एल्केन आया, ईथर आया। ओ इथर रह गया था भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, उसमें लास्ट में क्या रह गया था हमारा? ईथर रह गया था। एल्केन के बाद में ईथर, ईथर के बाद में एल्काइलाइड और एल्काइलाइड के बाद में सबसे लास्ट में क्या आता है? नाइट्रो आता है। तो नाइट्रो को हम क्या देंगे? लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हम वहां पर नाइट्रो को बोलते हैं भाई। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है?
बोलो भाई, ठीक है, चलिएगा। अब हम बात कर रहे हैं भैया किसके बारे में, अब हम बात कर रहे हैं भाई आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? आइसोमेरिज्म के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो आइसोमेरिज्म का मतलब है क्या? आइसो का मतलब सेम, मेरिज्म का मतलब मर, मर 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 सेम तरीके से मर, ऐसा नहीं होता। आइसोमेरिज्म का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, बट उनका जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो क्या है, अलग अलग है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो भी सकता है और नहीं भी, वो खैर कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं मैं। आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन उनके एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। समझ में आ रही बात? डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसो के नाम से जाना जाएगा। कितने टाइप के होते हैं सर? दो टाइप के, एक है स्ट्रक्चरल और एक है आपका स्टीरियो। ये जो पोर्शन मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, ये पोर्शन बेटा आपके एल्केन वाला है, कुछ पोर्शन जीओसी के अंदर है, कुछ आपके हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर दिया गया, तो मैंने सारा एक जगह ही मर्ज कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं भैया, हमारे दो तरह का आइसोमेरिज्म है। एक क्या है हमारा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और दूसरा आइसोमेरिज्म कौन सा है भाई हमारा? दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम किसके बारे में देखते हैं भैया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम केवल और केवल स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यानी कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग अलग होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी दिखने में आपको सेम रहेगा, लेकिन जब आप 3 डायमेंशन में स्पेस में उसका अरेंजमेंट देखते हैं ना एटम्स का, तो वो अलग अलग हो जाता है। समझ में आ रही बात आपको? तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली आपके कितने टाइप के हैं भैया? बेसिकली आपके यहाँ पर 4 टाइप के हैं वैसे आपके सिलेबस में। एक मेरे जहन से निकल गया, चेन हो गया, पोजीशन हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, टोटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। एनसीईआरटी ले रहा है कोई बच्चा? चलो मैं सारे पढ़ा देता हूं। ठीक है, सबसे पहला क्या है भैया हमारा? सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म किसमें देखने मिलेगा? चेन आइसोमेरिज्म देखने मिलेगा भैया आपके यूजुअली एल्केन्स के अंदर, जहां पर क्या है, जहां पर आपका डिफरेंट पेरेंटल कार्बन चेन होती है। क्या होती है भैया? डिफरेंट पेरेंटल कार्बन चेन होगी भाई। एक कार्बन चेन अलग हो गई, एक कार्बन चेन क्या हो गई? अलग हो गई। तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी पेरेंटल कार्बन चेन है, तो चेन आइसोमेरिज्म आपको वहां पर देखने मिलेगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है भैया? पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको देखने मिलेगा जहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो गया, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शनल ग्रुप क्या रहने वाला है? उसमें अलग अलग होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म है, और एक क्या आता है आपका? मेटामेरिज्म। ये भी मैं आपको क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? दो तरह से होगा, एक कन्फॉर्मेशनल और एक होगा कन्फिगरेशनल। कन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कन्फॉर्मेशन का मतलब होता है उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, और ये बेसिकली क्या होता है, जो आपके सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो फ्री रोटेशन है उसकी वजह से आपको कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखने मिलेगा। कन्फिगरेशनल फर्दर दो तरह के हैं, एक होगा जियोमेट्रिकल और एक होता है आपका ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं करके। ठीक है, जब भी कंपाउंड आपका सिंगल बॉन्डेड होगा तो उसका रोटेशन कैसा होगा भाई? उसका रोटेशन हमेशा फ्री होगा। कैसा रोटेशन होगा? फ्री होगा। और जब भी कंपाउंड कैसा होगा? डबली बॉन्डेड होगा, तो उसका रोटेशन क्या होने वाला है? रेस्ट्रिक्टेड होने वाला है। चलिए देखो, ये मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। ये मेरा एक पेन मतलब एक बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब मैं इस पेन को क्या कर देता हूं भैया, इस पेन को मैंने इस पेपर के अंदर लगा दिया। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड। ये एटम का अरेंजमेंट हो गया। तो इस सिंगल बॉन्ड के अरेंजमेंट जो एटम है, ध्यान सुनिएगा, क्या वो आराम से रोटेट कर पा रहे? नहीं कर पा रहे? अरे देख लो भाई, कर रहे इजीली, कर रहे नहीं कर रहे? ये देख सकते हैं आप, ये फ्री रोटेशन यहाँ पर क्या है? आराम से चल रहा है। बेटा एक पेन दे दोगे मुझे? कोई एक पेन दे दोगे? दे दो। तो ये क्या है हमारा? ये तो हमारा सिंगल बॉन्ड का राउंड हो गया। अब हम देखते हैं भाई मल्टीपल बॉन्ड का राउंड, आराम से। अब हम क्या देखेंगे? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब भाई मैंने क्या लगाया? अब मैंने इसके अंदर कर दिया ये। ठीक है, ये मेरा भाई, ये तो हमारा कंपाउंड ही टूट गया। तेरा पेन खतरनाक है, बॉन्ड टूट गया है, बॉन्ड नहीं, कंपाउंड को तोड़ दिया। अब ये क्या है हमारे? ये हमारे डबल बॉन्ड आ गए। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे क्या आ गए? डबल बॉन्ड आ गए। तो क्या अब ये फ्रीली रोटेट कर पा रहा है? क्या नहीं कर पा रहा। इसका रोटेशन कैसा हो गया? रेस्ट्रिक्ट हो गया। कैसा हो गया? रेस्ट्रिक्ट हो गया। ये देखो, ये देखो, ये नहीं कर पा रहा। अगर मैं यहां से एक बॉन्ड निकाल देता हूं तो ये कर रहा नहीं कर रहा? फ्रीली रोटेट कर रहा है भाई, कर रहा कंपाउंड। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? अगर मैंने यहाँ पर 2 बॉन्ड लगा लिया, अब ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? अगर मैंने फ्रीली रोटेट करने की कोशिश करी तो क्या होंगे? ये डबल बॉन्ड देखो ट्विस्ट हो गए, नहीं हो गए? और ट्विस्ट होकर के डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि दो जो आइसोमेरिज्म है हमारे, ले बेटा
दो जो हमारे आइसोमेरिज्म है, एक क्या है हमारा, एक है कॉन्फ़िगरेशनल और एक क्या है कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशन में क्या होता है, ये होता है सिग्मा बॉन्ड के फ्री रोटेशन की वजह से, और कॉन्फ़िगरेशनल में एक जीआई है और एक ओआई है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से हमको देखने मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए एक एक करके देखते हैं। चेन आइसोमेरिज्म किसकी वजह से होगा, पेरेंटल डिफरेंट कार्बन चेन, मिनिमम कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का होगा। ये छोड़ दो, फॉर्मूले वगैरह का झंझट छोड़ दो, किसमें कितने हैं समझ में आ रही बात। अगर आप चाहें तो वैसे लगा सकते हैं कि 2 टू द पावर n की पावर 2 की पावर n-4 + 1, ये टोटल नंबर ऑफ क्या है भैया आपके किसी भी कंपाउंड के चेन आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, लेकिन आप इसे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली कौन शो करेगा, एल्केन करेगा, लेकिन एल्कीन्स और एल्काइंस भी क्या कर सकते हैं, इसको शो करने का काम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि पेरेंटल कार्बन चेन क्या होगी हमारी, अलग अलग होगी। मैं आपको एक एग्जांपल करा के दिखा देता हूं, आप ही के तरीके का देखिएगा। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। पेरेंटल कार्बन चेन कितने कार्बन की, 4 की मिलेगी। अब 1 2 3 4 कितने कार्बन है इसमें टोटल, 4, लेकिन पेरेंटल कार्बन चेन कितने की हो गई, 3 की हो गई। तो ये दोनों के दोनों ही क्या है भैया, इन दोनों को हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे भाई, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ये 4 कार्बन की पीसीसी है, पेरेंटल कार्बन चेन 4 कार्बन की है, और ये आपके 3 कार्बन की क्या है भाई, पीसीसी है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेम फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये भी एल्केन है और ये भी क्या है, ये भी आपका एल्कीन होता है। क्या रखना है भाई, आपने याद रखना है। उसके बाद में हम क्या बात करेंगे भाई, उसके बाद में हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई हमारी, अलग अलग हो गई। ठीक है, अब आप देखिएगा 3 एग्जांपल है, एक ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन। एक तो जाइलिन औरत वाली है, एक मोटी है, और एक क्या है, पैरा वाली है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। ऑर्थो का मतलब, अगेन मेरी बात, मैंने इस चीज को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, हाँ या ना, कर दिया नहीं कर दिया। इसके पड़ोस वाला कार्बन कौन सा है, औरत का है। इसके बगल वाला कौन सा है, मोटे का है। इसके इधर वाला कौन सा है, पैरा का है। समझ में आ रही बात। एट द सेम टाइम इधर कौन है, औरत है, इधर कौन है, मोटा है, और ये क्या आ गया, पैरा आ गया। ध्यान सुनिएगा। तो अगर इसमें और इसमें आप देखो तो कुछ भी अलग नहीं है, केवल इस CH3 की पोजीशन चेंज होती चली जा रही है। आ रही नहीं आ रही। तो चूंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होती चली जा रही है भाई, चेंज होती चली जा रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देख सकता हूं, देखिएगा जैसे मेरा 1 के 3 कार्बन है, क्या है, OH, इसे हम बोलेंगे प्रोपेनॉल। अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन 1 2 3 और ये क्या आ गया, इसे प्रोपेन 2 बोलेंगे। तो इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, उसमें भी 1 OH, उसमें भी 1 OH। तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है यहाँ पर सेकंड कार्बन पर और यहाँ पर क्या आ रही, फर्स्ट कार्बन पर निकल कर आ रही। तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, इसे हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे। ठीक है, अरे समझ में आ गई। रिंग चेन आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में आता है आपका टोटोमेरिज्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि टोटोमेरिज्म शायद आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता, टोटोमेरिज्म नहीं है, मेटामेरिज्म नहीं है, एग्जैक्टली क्या नहीं है। चलो जो भी नहीं होगा उसको देख लूंगा मैं, बाकी सिलेबस के अंदर जो जो नहीं है आपके, मतलब आपके एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन नहीं है उसको मैं आपको देख लूंगा, और बाकी के बारे में बात करूंगा आपसे कल। समझ में आ रही बात। इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए भाई, समाप्त हुए। नमस्कार। बेटा कैमरा बंद कर दो।